गिर की बहुत सारी रखेल थी जी। उनके ग्रैंडफादर दादा थे, उनकी बहुत सारी रखेल थी। वो जो गे था वो कौन था? वही टाइम में भी शासन जो किया वो नूरजहां ने किया थे, लड़ने के क्या करते वो सब नूरजहां के हाथ में हुआ करते थे। क्योंकि जहांगीर को तो दारू पी के बस मस्त हो जाना था, कोई मतलब नहीं। हाथ सच में कटवा दिए थे क्या वो? तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ किसी के पास अभी सादा ने हाथ कटवाए। बड़ी बात आई कहाँ? घंटे में क्या ही घूम लेंगे। ताजमहल जा रहे हैं। अभी वो तो निकले भी नहीं, नहाएंगे। ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। फाइनली 4 बजे 2 महीने के 5 बजे तो बंद हो जाता है वो। क्योंकि 1 घंटा तो पहुंचने में लगेगा, कैसे हम देख के आ जाएंगे? पहुंच के देख लेता मुझे। हाँ, स्विमिंग पूल वाली बकचोदी न होते हैं ना, हाँ। वो क्या आ जाते हैं, वो फालतू की रीति भाई। क्या कहते हो भाई साहब, तुम बताओ। बिल्कुल भाई, भाई सो गया, देख रहे हो, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा भी एक्साइटेड मत हो जाओ, बड़ा सा पहले सो गया। जाएगी जी। एंट्री गेट घुस गए, ताजमहल में घुस गए देखने। एंट्री तो कर ली है, 100 रुपये टिकट कटा है पार्किंग का। दोस्तों अभी अंदर जाके पता चला शायद अंदर की भी टिकट लगती होगी या नहीं लगती। जैसा होगा हम आपको गाइड सारा करेंगे। गाड़ी लगवा दे वरना ये लाल किला है जो दिल्ली में आ गया। सही है, 10 रुपए दिल्ली पहुंच गए। अब सीधा घर जहाँ से उठा भी तो निकली है भाई। गोल्फ कार्ट से तुम जा सकते हो, ई रिक्शा की एंट्री नहीं। हम 2 बार बैठे हैं तो उसने 2 बार चाला किया। सरपंच जी को बुला लिया, सरपंच जी का कोई काम ही नहीं है भाई, ये लेके चलेगा। हम अरे छोटे इधर ले जाओ, एटीएम तुम पे है ही। क्या देखो, हम नशा करा के इसलिए लेके आते हैं, पेड़ पिला के इसलिए लेके आते हैं कि वो करते ना। सब अपना ये तुम कर लो भाई साहब। आओ बैठो। अभी अभी क्यों देना, पहले पहुंच जाए। टिकट के देने पहले। अरे यार कई टेंशन लेते हो, आपके साथ तो चलो भैया। चलो 350 भी लेके जाएंगे भी, कौन सा कमाएंगे क्या? 350 का आपके 3.5 लाख होंगे, तुम भी लेके जाओ। ये वाले कर दी, बाकी कैसे होती है? ऑफलाइन लूंगा, ऑनलाइन बंद होगी। कचौड़ी कहाँ खाने को मिलती है बताओ बस? सुबह मिलती है, अब तो समोसे मिलेंगे। समोसे की समोसा हाथ में लेके नहीं अंदर अलाउड है, इनको गाड़ी का पैसा दे दे। अरे मेरे पैसे अब बाद में देना वैसे। हम तो 6 लोग हैं लेकिन। अच्छा आपको तो हम पूरा देखेंगे, फिर आप हमें बताओगे आधा दिखाया है तो बताओ पूरा दिखाऊं तो जाएगा। नहीं 140 7 लोगों के इनको 7 कहाँ है, 6 ही तो है। 7 है 6 ही तो हम 7 तुम अपने आप को भी जोड़ोगे भैया। अरे तो आप ही तो कह रहे हो। हमें मन्नू को जबरदस्ती गलत बताना पड़ रहा है। अब कहीं जाएंगे, तू जाएगा भाई आईडी है आपके सबके फोन में है भाई, फोन में दिखा देना, गेट पे मांगते हैं भाई साहब इसकी। फोन पे। कहाँ से आए हो, नोएडा से आए हो क्या? मेरे नहीं मेरे हाँ बात बंद ये क्या कर रहे हो तुम? उसको पिला के ऊक ये लंबे बालों वाला लड़का ही बेकार है बेटा। ये असली है। पीछा ही नहीं छोड़ पा रहा भाई। 10,000 आगरा में पेटा डुप्लीकेट पंछी बेटा की ये ओरिजिनल पूछना पड़ेगा किसी आगरा में जो रह रहा हो वो बताएगा। भाई साहब हमसे ज्यादा कौन बताएगा? हाँ उनका काम ही बताने। भाई मन्नू तू तो बहुत ही बुरा आदमी है। अबे उनका काम बताने क्या है मन्नू भैया? ओरिजिनल कह रहा भैया पूछना पड़ेगा किसी आगरा वाले से। गली कौन बता रहे हम बता रहे थे, मैंने मुझे पूछना पड़ेगा। फिर भी मुझे यही तक पहुंचना था मैं। वो तो बहुत जल्दी पहुंच गए, 1 किलोमीटर तो मार्केट है भाई पूरी। मंदिर भी है, मार्केट के दर्शन नहीं कर रहे अभी। ताजमहल मुझे लग रहा है गेट पे जाते बंद कर दे। कह रहा है भाई तुम तो बहुत लेट हो चुके हो। वो बहुत तेज जाना लेकिन हमारा। वो कह रहा मेरा तो काम 10 मिनट का, आ जाओ फिर। भाई 2 बंदे तो आई नहीं है। अरे वो 2 बंदे अलग हैं, गोलू को बस ये है कि सूर्य की घुड़चड़ी में नहीं है, उसे कैसे भी टाइम बर्बाद करना है। हाँ सुरेश देख ले भाई, पहले किसे दिखाने ले जा रहे, इसके साथ तो मैं ही नहीं। तो मैं भी 10 सवाल पूछूंगा। पिक्चर देखी ना मैंने बहुत ज्यादा। देखो भैया एक्सीडेंट कर रहा हूँ, आराम से सुनना, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ, ये आगरा में है, लेकिन ताजमहल को देखने के बाद 2 दिन का टूर होता है। अच्छा इसे बोलते हैं एतफातुद्दौला मिनी ताजमहल। इसको नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी सलीम की, तो इसे बोलते हैं बेबी ऑफ ताज। सलीम की वाइफ। हाँ नूरजहां, जहांगीर और सलीम एक ही नाम था। हाँ। नूरजहां का जो असली नाम था वो था मेहरुनिसा बेगम, तो उनके फादर का नाम था बेग ग्यास मिर्जा, तो उनकी मेमोरी में से बनाया, इसे बोलते हैं बेबी ऑफ ताज। ये अकबर का टोम है, सिकंदरा में बनाया। आगे जाते हैं फतेहपुर सीकरी, 3rd मुगल एम्परर अकबर था, उसने बनवाया। आगे आते हैं आगरा फोर्ट, उनका रेजिडेंस होता था, एक किला था, सारे मुगल उसी में रहते थे भाई साहब। नीचे आते हैं मरियम का टोम। अकबर ने अपनी वाइफ जोधाबाई को टाइटल के लिए में चेंज किया था, उसका नाम मरियम दिया था।
मेहताब बाग में अभी आपको दिखा दूंगा। बादशाह शाहजहां की प्लानिंग थी कि एक काला ताजमहल में और बनाऊंगा अपने लिए, लेकिन वो नहीं बना, एक फाउंडेशन बन के रह गया। ये रामबाग और चीनी का रोजा, ये 2 मोनूमेंट को बिल्ड किया बाबर ने। जब बाबर इंडिया में आया तो उसका नाम था गुल अफसान। बाबर की डेथ हुई, डेड बॉडी को 3 दिन बरीड किया, नाम दिया आराम बाग। 3 दिन के बाद डेड बॉडी को निकाला, काबुल अफगानिस्तान में बरीड किया। बाबर की जो कब्र है वो अफगानिस्तान में है, तो इसका नाम दिया रामबाग। तो रेड स्टोन या व्हाइट मार्बल का यूज किया है। ये दोनों बैंक को बनाया गया चाइनीज स्टाइल के साथ, तो इसका नाम दिया गया चीनी। अब इसको दिखाने की जल्दी, हमें देखने की नौरी। शाहजहां ने अपना प्यार से मुम का नाम दिया। अरेबिक लैंग्वेज में मुम का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदर। ताजमहल को 1631 में ताजमहल को स्टार्ट किया और 53 में कंप्लीट हुआ। ताजमहल को कंप्लीट करने का टाइम हुआ 22 साल। कैलकुलेशन एक कैलेंडर था हिजरी, एज ए हिजरी, एज इस्लामिक कैलेंडर हाउ बिल्ड कैसे बनाई, क्यों गिरा था। आप तो गुम्बद देख रहे हैं भाई साहब, 11 इधर है 11 उधर, एक साल में एक बनाया, 2 साल में 2, यानी कि 22 ईयर्स 22 डेज। ताजमहल का फिक्स किया हमने, ताजमहल को बनाने का वक्त लिया 22 साल उनका। तो हाँ वो गुम्बद है। अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऐसा लिखा है कि मुमताज की डेथ आगरा में नहीं हुई, उनकी डेथ एमपी में हुई, जगह है बुरहानपुर महाराष्ट्र के पास में। 17 जून 1631 को डेथ हो गई और मुमताज की डेड बॉडी को वहीं पर बरीड किया गया था। एक नदी जाती है ताप्ती, यह यमुना रिवर है, वहाँ पे ताप्ती नदी है। लेकिन जो उनकी डेथ हुई, काउंटिंग ऑफ 14 चिल्ड्रन, 14वें बच्चे को जन्म के टाइम डेथ हुई थी। ये फील हुआ कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, तो अपने हस्बैंड शाहजहां से कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई दूसरा निकाह मत करना, शादी मत करना, और जहाँ मुझे दफनाया जाए तो मेरे लिए अपने हाथों से जन्नत बनाना, मेरे लिए बरीड करना जन्नत में। शादी की थी फिर शाहजहां ने उसके बाद। तो श्योर है कि भाई साहब सबको मरना है। वो सेलेक्ट किया कि जस्ट पीछे यमुना रिवर है, यमुना रिवर से लकड़ी को पानी आता है, वो लकड़ी हो गया। ये देख रहे हैं रेड वाली बिल्डिंग लेफ्ट हैंड पर, ये मस्जिद है भाई साहब, ये ताजमहल है, वो बैक वो जमाती मेहमान खाना हुआ करता था किसी दौर। ताजमहल का हाइट है बॉटम टू टॉप 243 फीट अबव भागलपुर को कुतुब मीनार। दिल्ली की जो कुतुब मीनार उससे आधा मीटर इसकी हाइट ज्यादा है। और ये 4 पिलर देख रहे हैं 4 मिनट्स, ये चारों पिलर का हाइट बराबर का है 181 फुट का है, लेकिन ये चारों की चारों मीनार टिल्ट है बाहर की 2.5 टेढ़ी है। हाँ ये टेढ़ी है चारों। इसके लिए टेढ़ा किया कि कभी भूकंप आएगा तो ताजमहल। ये ताजमहल तो बनाया बादशाह ने अपनी वाइफ मुमताज की मेमोरी के लिए। ताजमहल को बनाया गया, इसका खर्चा आया 4 करोड़ 20 लाख 400। देखो रूल ये था भाई साहब, किसी को लूट लेना तो जो बड़ा बेटा होता था मुगलों के अकॉर्डिंग, तो वो जनरेशन टू जनरेशन राजा वही बनता है। तो सारी बाप के बाद या बाप के होने तक तो कुछ नहीं, लेकिन बाप के बाद सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। शाहजहां के बड़े बेटे का नाम था धारा शिकोह, ठीक है। धारा शिकोह को दारू पीने का शौक, धारा शिकोह को दारू पीने का बहुत ज्यादा शौक हो गया था। तो धारा शिकोह के औरंगजेब को ये बात नागवार गुजरती है, इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ ये अलाउड नहीं। जितनी भी शाहजहां ने लड़ाइयाँ जीती और लड़ाई लड़ी, वो औरंगजेब की हेल्प से लड़ाइयाँ जीती। औरंगजेब को बुरा लगता था कि मैं राजा बनूं। दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई और औरंगजेब ने अपने बड़े भाई धारा शिकोह को मार दिया। जानकारी तो ऐसी मिलती रहेगी भाई, आइडिया है। कहानी थी कि भाई मैं जो है जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, एक होता था कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो इस तरह की कहानियाँ थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि लिखा हुआ भी कि औरंगजेब ने अपने शासन में काल में जो है पैसे जो भी आते थे उससे खाना भी नहीं खाया। फिर से बोलोगे इस लाइन को? मैं जहांगीर की बहुत सारी रखेल थी जी, उनके ग्रैंडफादर दादा थे, उनकी बहुत सारी रखेल थी, लेकिन औरंगजेब की ये सारी कहानियां नहीं थी। ये जहांगीर सलीम है, इसको सलीम और जहांगीर एक ही था। अच्छा सलीम हुई क्या? अनारकली को सलीम अपनी दफना जो वो थी अनारकली, हाँ। वो उसके बाप की तवाइफ ही थी। अच्छा, जिससे इसलिए दफना उससे प्यार हो गया था हाँ। सलीम को। वो सलीम को पता नहीं था। हाँ। उसका भाई था दानियाल जो था वो अकबर का। सीरीज के बाद बता रहे हो यार? हाँ भाई सारा सुना हुआ है मैंने बहुत सारी चीजें। चलो पढ़ ली मैंने। हाँ फिर उसके बाद बहुत सारी चीज पढ़ ली औरंगजेब पे, तभी तो पहुंचा मैंने, क्योंकि मैंने वो देखी फिर। ऐसे दानियाल जो था वो अनारकली का बेटा। दानियाल तो वो था ना, अनारकली का बेटा जो अकबर का सबसे छोटा बेटा था। वो था ना वो दानियाल। नहीं सलीम ने मिला था, इसी वजह से तो पता लग गया ना बेटा वो। मकराना एक जगह का नाम है, व्हाइट पत्थर निकलता है उसको मकराना बोलते हैं। और ये पूरा ताजमहल मकराना मार्बल। ये ऐसे कर रहा हूँ कह रहा था सीरीज देखी है और बच्चे कुछ ये कर रहे, कह रहा भाई ये भी तो सीन है। हाँ डैनियल तो मैं वो था ना टेढ़ा। दानियाल वो जो गे था वो कौन था? वो डैनियल ही था। वही था क्या? ये ताजमहल के गेट के ऊपर देख रहे हैं जो कुरान का चैप्टर लिखा हुआ है,
लिखा हाँ अरबिक लैंग्वेज में है। हाँ। ये एक देखिए, सूरह यासीन किधर है? सूरह यासीन का यूज किया गया भाई साहब। यहाँ पे गेट पे सूरह यासीन है, सूरह अच्छा वगैरह सूरह आता है। मोहम्मद हक, क्योंकि शाहजहां ने सोचा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, बहुत खूबसूरत है, किसी की नजर जादू टोने ना लगे, तो सूरह यासीन पढ़ लो। ऐसा मानना है तो कुरान के चैप्टर को इस पे लिखवाया गया, चारों तरफ को पंची पीठा मशहूर होता है। पंची पीठे को नूर जहां ने चलवाया था अपने टाइम में, मजदूर काम करते थे, अच्छा। तो नूर जहां ने कहा कि इन लोगों को कुछ खाने को मिल जाएगा। नूरजहां शाहजहां की वाइफ थी ना? शाहजहां की वाइफ नहीं थी, तो नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी। जहां नूर जहां ने हाँ हाँ ऐसा देखिए उस टाइम में भी शासन जो किया वो नूर जहां ने किया था, जी क्योंकि लेडीजों में हाँ जितने फैसले हुआ करते थे लड़ने के क्या ही के क्या करना, वो सब नूर जहां के हाथ में हुआ करते थे, क्योंकि जहांगीर को तो दारू पी के बस मस्त हो जाना था, कोई मतलब नहीं। वो तो आज भी है, औरतों के हाथ में सत्ता रहती है। मैं आज से देखो 400 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 400-500 साल पहले की तो बात वही है। चली आ रही है ना शॉर्टकट। और क्या आप यमुना के पास चले जाओगे बस बंद है। और अंदर जाने का ऊपर जाना है उधर तो 200 रुपए पर हेड टिकट लगेगा मौजूलियम। अभी और भी किस्से हैं, आओ किस्से और सुने और सुनो भाई साहब, और किस्से बताओ। नौबत खाने के बारे में नौबत खाने की समझते हो? नौबत खाना क्या होता है? क्या होता है? नौबत खाने का मतलब समझते हो? हमें तो खाना पता है। नहीं हमें नहीं पता। नौबत खाने का मतलब होता है कि जहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे उसको कहते थे कि नौबत बजती है। नगाड़े मतलब जहाँ आयोजन वगैरह होता था कुछ हाँ, एज ए म्यूजिक हॉल। आज म्यूजिक तक हमें गलत ही पता है, खाने का मतलब खाना ही नहीं नौबत है। तो हम समझते थे कोई गलत चीज आ गई, नौबत आ गई भाई, हाँ, चीज नौबत मजबूरी आ आ गई एक और ये तरीके कह रहे हैं नौबत खाना उर्दू के शब्द है। कोई नहीं, हिंदी स्ट्रांग हो जाए पहले तो वही बहुत बड़ी बात है। वही बड़ा सुखद आनंद आ रहा है, बिल्कुल सही टाइमिंग पे आए हम, देखा जाए तो मौसम ठीक है, टाइमिंग शाम के अच्छी, टाइम थोड़ा मौसम ठंडक ठंडा भी हो मिल रही जाता है। है। एक दिन में ताजमहल के 4 कलर चेंज होते हैं, सनराइज सनसेट इवनिंग। सबसे मैं तो बेस्ट अभी बाहर जाएंगे ना, मैं हाँ। आपको 5 मिनट दिखाऊंगा, देखो कैसे। क्या हाथ सच में कटवा दिए थे क्या वो? किसी के हाथ में कटवाए? वो अफवाह है पूरी। ये एक मिथ है भाई साहब, ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है किसी के पास अभी कि हाँ। शाहजहां ने हाथ कटवाए। बड़ी बात आई कहाँ से कि मतलब जिन्होंने काम किया था उनके हाथ कटवा दिए थे। पहले क्या होता था, जो काम होता था हाँ वो हैंडमेड वर्क हुआ करता था। अच्छा अब हैंडमेड वर्क होता था तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी मशीन नहीं थी, हाँ अभी उंगलियों में लग जाते थे। हाँ आज हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, उस टाइम व्हाइट वाला चूना यूज करते थे। हाँ इनकी उंगलियों में गैंग्रीन हो जाता था। टेक्निकल मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद हकीम होते थे जो रूट फ्लावर इनसे अपनी माहौल बन दवाइयाँ गया, बनाते थे। आना सफल हो गया मेरा। तो लोगों की उंगलियों में फिंगर इन्फेक्शन हुआ, इसलिए उनकी उंगलियां कुछ वैद हकीमों के द्वारा काटी गई, जिससे कि इनकी पूरी बॉडी में गैंग्रीन ना हो। तो ये सारे मजदूरों के साथ हुआ था? ये सारे मजदूरों के साथ नहीं हुआ, हाँ वो फ्लावर वाला डिजाइन हाँ मिस्त्री उस मीनाकारी का जो काम करते थे उन लोगों की उंगलियों में गैंग्रीन होता था। बाकी सबके में नहीं हुआ। मिथ है कि पीछे देख ले शाहजहां वैसे वो मिस्त्री बन गया। अरे ये रहा ना वो मिस्त्री। क्या तुम्हारे भाई साहब आपके हाथ क्यों कटे थे बताओ? वो मैंने बनाया इन्होंने हाँ भाई अरे चश्मा बनाएंगे भैया। ये लो क्या चश्मा पहना देगा, काला वाला की देखो कलर चेंज हुआ नहीं हुआ। एग्जिट गेट। नाइट में आप लोग टाइमर देखेंगे ना, रियल वाला टाइमर का फर्स्ट वे सनराइज, अर्ली मॉर्निंग आप लोग आपको को शिफ्ट लगेगा, शाम को सूरज ढलता है, सूरज नहीं देख पाते। तीसरा व्यू अभी जो आप लोगों ने देखा टाइमर दे रहे हैं, ये आप लोग टाइमर देखिएगा। तो आप लोग 50% आईडी आर्टिफिशियल लाइट डाल के रियल टाइमर देखेंगे, वहाँ रियल कुछ भी देखना चाहे ना देख सकते हो, नहीं देख 750 2050 देख रहे हो क्यों फोल्ड होता है वो? वैरायटी है भाई साहब। तो आपने हमसे बटरस्कॉच खिलाया था, वो खिलाया मतलब तो एक ले लो। ये अगला पीस वो वाला तो पहले वाला नमकीन भी है, देख रहे हो फ्लेवर बहुत सारे भाई। कौन सा डिसाइड किया? पूरा बटरस्कॉच। पान वाला पान वाला रोज वाला? पान वाला तो मेरे से ले लेंगे तो गाड़ी में बैठते हैं अब। कौन सा फ्लेवर लिया कितने के लिए? भाई। मैं लिया बटरस्कॉच, हाँ 300 रुपये का डब्बा है। एक ही जी। मेरे घर में 11 लोग हैं, शायद ये 10 पीस है। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिए, और हमने तो बहुत सारा वैसे टेस्ट कर लिया। हाँ 2-3 पीस तो हुई गए। पेठा जिसको ले लेना पेठा ले लिया, हमें कुछ ऐसा टेस्ट है नहीं तो शादी में चलते, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, चला लो अब।